हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ का मजा पर। स्टूडेंट, मैं हूं संजय कुमार प्रजापति। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 के अंतर्गत होल नंबर्स। होल नंबर्स को जानने से पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर संख्या क्या होती है, फिर जानेंगे होल नंबर्स किन्हें कहते हैं, इन होल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर नंबर लाइन पर होल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को भी देखेंगे। फिर लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आइए अपने वीडियो को बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1, 2, 3, 4 का प्रयोग करते हैं। जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं तब ये हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आती रहती है। इसीलिए गणितज्ञ इन्हें काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर कहा है, अर्थात इन्हीं काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहा है। तो नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है और यह इनफाइनाइट तक जाता है, अर्थात सबसे छोटा नेचुरल नंबर्स 1 होगा और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर्स को काउंट नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में जाना। अब हम जानते हैं प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर नंबर क्या होते हैं। तो सक्सेसर नंबर्स किसी दी हुई नेचुरल नंबर्स में अगर एक ऐड कर दिया जाए, किसी दी हुई नेचुरल नंबर में अगर एक ऐड कर दिया जाए तो हमें उसका सक्सेसर प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 16 का परवर्ती कितना हो जाएगा, तो 16 + 1 = 17। तो 16 का सक्सेसर 17 होगा। 19 का परवर्ती 19 + 1 = 20। तो 19 का सक्सेसर 20 होगा। इसी प्रकार से हम प्रेडिसेसर की बात कर लेते हैं। तो प्रेडिसेसर में किसी दी हुई नेचुरल नंबर में से अगर एक को घटा दिया जाए तो हमें उसका प्रेडिसेसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 20 - 1 = 19। तो 20 का प्रेडिसेसर 19 है। 18 - 1, तो हम कह सकते हैं कि 18 का प्रेडिसेसर 17 है। आप भी ऐसे किसी भी नेचुरल नंबर का प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बात की प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर की। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका प्रेडिसेसर नहीं होता है या जिसका सक्सेसर नहीं होता है, और अगर कोई लास्ट नेचुरल नंबर है तो वो कौन सी हो सकती है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम जानते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर्स किन्हें कहते हैं, जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी काउंट किया जाए, जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी काउंट किया जाए तो इस तरीके से प्राप्त होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स जीरो प्लस नेचुरल नंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4, तो होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो सबसे छोटा अगर होल नंबर्स की बात करें, सबसे छोटा होल नंबर्स होल संख्या जो है जीरो है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं, सभी नेचुरल नंबर जो हैं होल नंबर्स होती हैं। लेकिन इसका जस्ट उल्टा नहीं हो सकता है कि सभी होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट? आइए अब हम बात करते हैं
इन होल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक लाइन ड्रा की और इस पॉइंट को मान लिया 0। अब यहाँ से एक मात्रक दूरी पर एक नंबर लिखा 1, फिर इतने ही मात्रक दूरी पर हमने लिखा नंबर 2, फिर इतने ही मात्रक दूरी पर 3, फिर 4, फिर 5। तो इस प्रकार से हम एक लाइन पर होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो राइट की साइड में जा रहा है, राइट साइड में, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से हम इसको आगे भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर लाइन पर पूर्ण संख्या का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं एडिशन की हम बात करते हैं। ये 0 हो गया, समान मात्रक दूरी पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि हमें 2 + 3 ऐड करके 5 लेकर आना है, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 से, और इसको 3 टाइम चलना है, यानी कि 3 कदम हमको चलना होगा। तो 2 से चलेंगे 3 कदम, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी एक कदम चला, दूसरा कदम चला और तीसरा कदम चले। तो तीसरे कदम जाने पर हम पहुंचे कहाँ पर, 5 के पास। तो इस प्रकार से हमें 5 मिल गया। स्टूडेंट, क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि एक नंबर लाइन के ऊपर होल नंबर्स का एडिशन कैसे निकालते हैं। तो 2 में 3 को ऐड करना था, तो हमने इस पॉइंट से, यानी कि इस तीर से 2 से जो है गिनना प्रारंभ कर दिया। अब 2 से हम 3 कदम चलेंगे दाहिने तरफ। तो 2 से 3 एक कदम चला, 3 से 4 दूसरा कदम चला, और 4 से 5 तीसरा कदम चला। तो 2 में जब 3 कदम जोड़ दिए, 2 + 3, तो हम पहुंचे हैं 5वें नंबर पर। तो इस प्रकार से 2 में +3 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 5। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको ये चीजें समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। नंबर लाइन पर होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि ये रहा नंबर लाइन, और यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए। यदि हमें 7 में से 5 को घटाना है, तो 7 में से 5 को घटाना है, तो हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या कैसे नंबर लाइन पर जो है सब्ट्रैक्शन को निकाल सकते हैं स्टूडेंट, हम इसको जानेंगे। तो 7, ये जो तीर है यहाँ से यहाँ पर 7 हमें दिखाई दे रहा है, तो 7 से हम लेफ्ट साइड में, लेफ्ट की तरफ, इधर की तरफ चलेंगे। तो 7 से हम लेफ्ट में 5 कदम चलेंगे। तो 7 से
लेफ्ट की ओर 5 कदम, पहला कदम, दूसरा, तीसरा, चौथा कदम और 5वां कदम। तो जब हम 7 से 5 कदम लेफ्ट की ओर आए तो हमें क्या प्राप्त हुआ है बच्चों? 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 7 - 5 = 2। तो नंबर लाइन पर होल नंबर का सब्ट्रैक्शन इस प्रकार से निकाला जा सकता है और आप भी बहुत आसानी से नंबर लाइन पर किसी भी होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। नंबर लाइन पर होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये हम जानेंगे। ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यदि हमें 4 × 3 करना है तो क्या प्राप्त होगा, इसको हम नंबर लाइन पर देखेंगे। तो हम 0 से प्रारंभ करते हैं, 0 से काउंट करना प्रारंभ करते हैं और 0 से हम 3 मात्रक चलेंगे। कितना मात्रक? 3, यानी कि 1 मात्रक, 2 मात्रक, 3, 1 2 3। तो 3 मात्रक को हम 1 कदम मान लेंगे। आ रहा है बच्चों समझ में? हम 3 मात्रक को 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो 3 मात्रक को हम 1 कदम मानकर चलेंगे। तो इस प्रकार से हमको कितना कदम चलना है? 4 कदम चलना है। तो 0 से 3 1 कदम, 3 से 6 दूसरा कदम, 6 से 9 तीसरा कदम और 9 से 12 ये चौथा कदम। तो इस प्रकार से हमें 1 2 3 4 कदम चलना पड़ा और इसके बीच मात्रक दूरी कितनी है? 1 2 3, तो 3 मात्रक दूरी है। तो यहाँ लिख सकते हैं मात्रक दूरी यानी कि 1 कदम। 3 मात्रक दूरी बराबर 1 कदम चलना है और यहाँ 4 कदम चलना होगा। तो 3 मात्रक दूरी बराबर 1 कदम बन रहा है और 4 कदम इस प्रकार से हम चले हैं तब हमें 12 प्राप्त हुआ है। तो आशा करता हूं कि स्टूडेंट आप लोगों को नंबर लाइन पर होल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। स्टूडेंट हमने शुरुआत में बोला था कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप तैयार हो जाइए इन क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में और होल नंबर के अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद।